जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के अनुयायी या फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज किसी भी धर्म को क्यों अपनाएगा? क्या रीजन है अपनाने के पीछे? वो क्यों अपनाए, किस लिए अपनाए, क्या अपनाने से उसको फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं। तो बात तो ये आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को कैसे अपनाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कहता है और उनके फॉलोअर के बारे में कहता है कि बुद्ध के शिष्यों के दलों ने अपने लोगों के समूह के लिए संघ की स्थापना की। देखो, यदि मैं बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता हूँ तो मैं बौद्ध धर्म को तब अपनाऊंगा जब मुझे उस धर्म के अंदर कुछ विशेषताएं मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो हिंदू धर्म में पाया नहीं जाता हो, तब जाकर के मैं उस धर्म को अपनाने का काम करूंगा। ठीक इसी प्रकार से, जस्ट इसी प्रकार से बौद्ध के शिष्यों ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बढ़ावा देने के लिए कई सारे काम किए। जैसे कि संघ की स्थापना की, एक बनाया गया संघाज बनाया गया, और ये संघ ऐसे भिक्षुओं की संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए थे। धम्म के शिक्षक बन गए थे, या वह लोग थे जिनके पास जीवन जीने के लिए केवल अति आवश्यक वस्तुएं थी, मतलब बहुत ही जरूरी वस्तुएं थी। जैसे एक भिखारी को जीवन जीने के लिए शरीर पे कपड़ा, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए झोपड़ा मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था, या ऐसे लोगों को ही इसमें शामिल करने की बात की गई थी। पहले पहले इस प्रकार के संघ में केवल पुरुषों को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। तो महात्मा बुद्ध के इस संघ के अंदर पहले पुरुषों को ही क्यों शामिल किया गया और महिलाओं को बाद में क्यों शामिल किया गया? तो पहले पुरुषों को इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि इनका मानना था जिस धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा वो धर्म जल्दी ही बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और जस्ट उनके कहने के लगभग 500 सालों के बाद ये धर्म लगभग खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 500 सालों के बाद पूरी तरह से बौद्ध धर्म खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं को शामिल कर दिया गया, क्योंकि महिलाओं के आने से इसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता था, इसीलिए ये धर्म जल्दी से खत्म हो गया। कहता है कि महिलाओं को संघ में शामिल करना, महिलाओं को कोई यूनियन में शामिल करेगा तो शामिल कौन करेगा? तो महिलाओं को जो शामिल करता है उसका नाम था आनंद। नाम था आनंद ने ही महात्मा बुद्ध को कहा कि आप इसमें महिलाओं को शामिल करो। और जो पहली महिला शामिल हुई थी उनका नाम था गौतमी प्रजापति। नाम था गौतमी प्रजापति। और ये जो गौतमी प्रजापति थी ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इन्हीं को सबसे पहली बार इसमें शामिल किया गया था। गौतमी प्रजापति आगे चल करके उपदेशिका बन गई। उपदेशिका मतलब ये भी टीचर बन चुकी थी और बौद्ध के ज्ञान को, शिक्षा को आगे फैलाने का काम करती थी। अब जब ये उपदेशिका बन चुकी है, देखो जब भी कोई एक टीचर लंबे समय से एक ही फील्ड में लगा रहता है तो उसमें ज्ञान आता रहता है, तो वो चाहेगा कि वो अपने ज्ञान को और भी फैलाए और भी बढ़ाए। इसके लिए उसे अलग अलग काम करेगा, अलग अलग तरीके से उसे बढ़ावा देने का काम करेगा। तो जो गौतमी प्रजापति थी वो आगे चल करके थेरी बन गई थी। और थेरी का अर्थ होता है निर्वाण की प्राप्ति करना। मतलब जो गौतमी प्रजापति थी वह निर्वाण की प्राप्ति करने के रास्ते के बारे में बताया करती थी, इसीलिए गौतमी प्रजापति को थेरी के नाम से पुकारा गया था। बुद्ध के अनुयायी जो भी बुद्ध को माना करते थे, उनके धर्म को माना करते थे, कई विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्ग से आते थे। मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हुआ करते थे वो मानने वाले लोग कोई एक क्लास से नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनकी क्लास में डिफरेंट टाइप के लोग हुआ करते थे। जैसे कि राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी, ऐसे कई सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। अब ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, मतलब ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म है वो जाति पाति, ऊंच नीच, भेद भाव, जेंडर, इन सभी चीज़ों को मानता नहीं था। और संघ, यदि इतना बड़ा हमने बनाया है यूनियन, तो इसको कोई चलाएगा भी, ऑपरेट भी करेगा। तो जो ऑपरेट किया गया था वो संघ के द्वारा किया गया था, मतलब संघ और गण के द्वारा इसे ऑपरेट किया गया था।
लेकिन किसी कारण से ये नहीं होता है तो मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता है। जैसे मान ले जाए आज गण और संघ के कोई भी लोग नहीं है या जो मेन लोग है वो ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पे डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन लेने के लिए बाद के टाइम में यहाँ पर वोटिंग किया गया और वोटिंग के माध्यम से यहाँ पर इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है थेरी गाथा क्या होती है? थेरी गाथा क्या होती है? और ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यह बौद्ध ग्रंथ सूत पीटक का हिस्सा है। जो थेरी गाथा है वो किसका हिस्सा है? तो ये सूत पीटक का हिस्सा है, जिसमें भिक्षुनियों के द्वारा छंद का संकलन किया गया। भिक्षुनी मतलब महिला संत के द्वारा, छंद का मतलब बौद्ध के ज्ञान को इकट्ठा किया गया और इसमें महिलाओं को सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताया गया। सामाजिक और आध्यात्मिक कि समाज में कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है, समाज में वह आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है और वो समाज में रह करके कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में बताने का काम महिलाओं के द्वारा किया गया, जो थेरी गाथा में मिल जाता है। कहता है यही इसी को तो थेरी गाथा कहते हैं। और कहता है कि बौद्ध के जीवन काल के बाद बौद्ध धर्म तेजी के साथ बढ़ता है क्योंकि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 6th सेंचुरी के अंदर बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? तो पहला कारण जो था वो था समकालीन धार्मिक प्रथाओं में असंतुष्टि। मतलब उस समय जितने भी धर्म थे, जैसे कि इस मतलब के 6th सेंचुरी के बीच में देखा जाए तो हमारे पास हिंदू धर्म था और इस धर्म के अंदर इसके साथ मुस्लिम धर्म था। इस धर्म के अंदर बड़ी मात्रा में आपको क्या मिले, मुस्लिम धर्म इसमें नहीं था। इसमें बड़ी मात्रा में आपको सामाजिक भेदभाव मिल जाता है। समाज में जाति पाति कर्म वंश इन सभी के आधार पे इसे बांट दिया गया था। इसे बांटने के कारण ही जो लोग इस धर्म में शामिल थे उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके बाद तेजी के साथ समाज में बदलाव आते हैं और लोग बौद्ध धर्म की ओर जाना चालू कर देते हैं। कहता है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता, इसकी जो लोकप्रियता थी, इसकी लोकप्रिय होने का जो मेन कारण था वो थी इसकी शिक्षा। क्योंकि इसकी शिक्षा में बताया गया कि वो ना तो जाति में भेदभाव करेगा, ना धर्म में, ना लोगों में, ना कास्ट में, ना वर्ग पर, ऐसे किसी भी चीज़ों पर वो भेदभाव नहीं करेगा। जिसमें जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के स्थान पर उनके आचरण को, उनके मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को इनकी ओर आकर्षण बढ़ता है और लोग इसमें शामिल होना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को बाद में महिलाओं ने भी फैलाया और महिलाओं के द्वारा फैलाए गए चीज़ों को थेरी गाथा के नाम से पुकारते हैं। थेरी गाथा को सूत पिटक में लिखा गया और भिक्षुणी के द्वारा मतलब महिला संतों के द्वारा इसे अलग अलग भागों में संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया। तो ये तो थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान के फैलाव के बारे में, अर्थात बौद्ध के अनुयायियों के बारे में ये हमारा टॉपिक था। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोग?